हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक परसेंटेज है। पिछली क्लास में हम लोगों ने RS वाल बुक से क्वेश्चन नंबर 72 देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 से पार्ट 8 देखते हैं। क्वेश्चन 3 का रहा है, खाद्य तेलों में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े। खाद्य तेलों में जो मूल्य है उसका मूल्य है, इसमें कितना वृद्धि हो गया, 25% वृद्धि हो गया। तो कह रहा वह अपने खपत में कितना परसेंट की कमी कर दे कि उसका खर्च न बढ़े। ठीक है, इसका पहले क्या बताए थे, पहले भी क्वेश्चन में बताया था इसका। पहले इसका हम फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, बेसिक क्या होता है, इसके बाद हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कैसे निकलता है। ठीक है, बेसिक क्या होता है, मान लेते हैं पहले जो मूल था इसका, पहले जो मूल था x था। ठीक है, और खपत जो था पहले कितना था, y था। ठीक है, तो खर्च निकालने के लिए मानते 5 रुपये केजी है, 5 केजी यूज करते हैं तो 25 रुपये निकलता है। इसी बेस पे 1 रुपये केजी है, y केजी यूज करेंगे तो टोटल खर्च निकल जाएगा, x इंटू y, टोटल खर्च निकल गया। अब कह रहा है कि मूल्य में 25% वृद्धि हो गई। अब जो x जो था 25% वृद्धि मतलब कितना हो गया, 125% हो गया। ठीक है, तो कह रहा है खपत में कितने परसेंट कमी कर दे कि उसका खर्च न बढ़े। तो खपत में कितना, तो खपत जो बाई है इसे मान 100 माइनस p% का ये हो गया। ठीक है, p% कमी हुआ तो 100 माइनस p% हो गया इसका। अब यहाँ पे देखिए ए बी खर्च इसमें बढ़ा इसमें घटा दिया, दोनों के बाद वो बोल रहा है कि हमको खर्च पर बढ़ते रहे न बढ़े, तो दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई, चूंकि ये सब तो ये। ठीक है, यदि मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी शिफ्ट करें 2 गुने 4 लिखे 4 गुने 2 लिखे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स का, ठीक है, 125 पर कितना 5/4 इंटू वाई इंटू कितना है 100 माइनस p इंटू 1/100। ठीक है, परसेंट को कैंसिल किए। यहाँ पे देखिए 5 में कितना बार में 20 बार में, नीचे कितना हो गया 85। देखिए x बाई कैंसिल नहीं, कुछ तो क्या 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाए तो कितना होगा 80 होगा। 80 बराबर यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया, 100 माइनस p कर सकते हैं। ठीक है, तो p बराबर कितना हो गया 20। ये 20 क्या हो गया, ये 20 100% में से कितना परसेंट 20%, तो कितना परसेंट का कमी करना पड़ेगा, तो 20% का यदि कमी कर दे अपना किस में, खपत में चूंकि ये खर्च है। ठीक है, खपत में 20% कमी करे तो उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसके अनुसार तो ये आंसर निकालिए। ठीक है, कितना परसेंट की कमी करना होगा, ये बिल्कुल बेसिक हो गया क्या होता है। अब सेकेंड स्टेप देखिए, इसका सेकेंड मेथड देखिए क्या होता है। देखिए क्या करा, खाद्य तेलों 25%, हम मानते हैं एक्स है मूल्य है। ठीक है, और खपत कितना है, खपत बाई है। तो पहले जो खर्च था x इंटू बाई था, अब इसमें 25% का वृद्धि हो गया, 25% का वृद्धि तो 125 हो गया। ठीक है, x का 125% हो गया। अब बाई में कितना कमी, यहाँ पे सोचिए यदि हम इसको 100 मानते हैं, ठीक है ना, तो x और बाई ये 100 हो जाएगा। 100 का 125% कितना हो जाएगा, 100 का 125% बराबर लिख सकते हैं 125। अब ये देखिए इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, 100 का चीज 125 हो गया, इसको कम करना है तो जो भी कम हो किस पे इफेक्ट दिखेगा, वो बाई में दिखेगा। तो कितना 25 किसके रेस्पेक्ट में, 125 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। ठीक है, 1/5 बराबर 20%। ठीक है, मतलब इसमें यह दिखता है कि कभी भी x इंटू वाई के रूप में मिले और उसका कोई कांस्टेंट वैल्यू मिले तो इस बेस पे जहां भी यूज हो तो हम डायरेक्ट इस बेस पे निकाल सकते हैं। यदि 25% वृद्धि और कितना कमी करे तो सेम खर्च आए, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट कर सकते हैं 25%। जैसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं समझने के लिए, एक तो 25% का वृद्धि लेते हैं, ठीक है, एक 25% कमी लेते हैं। ठीक है, देखिए यदि 100 का चीज पहले तो 125 होगा, देखिएगा
तो परसेंट कितना परसेंट की कमी करे तो पहले ऐसा खर्च ना बढ़े, तो 25 बटे कितना करेंगे, 125 करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 1/5 20%। ठीक है, अब इसी को देखिए 100 का चीज कितना हो गया, 100 का चीज कितना हो गया 75 हो गया। तो कितना बढ़ा दे कि पहले ऐसा खर्च ही पाए, तो 25 क्या हो गया इसका बेस 75 हो गया। तो 1/3, 1/3 का मतलब 33 गुना 1/3%। एक क्वेश्चन नहीं है बस समझने के लिए। इसमें सीखना ये है, आपको ये मिलेगा कि जो भी रहे यहाँ पे 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू है तो 25 बटे जो भी रहेगा, क्या यहाँ पे किए, वृद्धि हुआ तो क्या हुआ था यहाँ पे प्लस हुआ था, और जब कमी हुआ तो क्या हुआ था माइनस हुआ था। तो सेम यही चीज, यदि वृद्धि हुआ तो कितना 100 + 125 हो जाएगा, तो 125 के कितना वैल्यू होगा 20%। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा और सोचिए आप, 25% को फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट निकालिए, 1 बटे कितना 4, क्या हुआ वृद्धि हुआ तो प्लस कर देते हैं 1/5, 1/5 वाला कितना 20%। हर स्टेप को धीरे धीरे आप लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, कैसे कैसे बना, कैसे इधर हुआ, किस बेस पर ये बना, इससे भी शॉर्ट किस बेस पे हुआ। अब क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आप उठा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बस आप लोग हर स्टेप को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन चूंकि समझना आपको, चूंकि क्वेश्चन कभी मूव कर देगा, कोई भी वर्डिंग मूव कर देगा तो कंफ्यूजन न क्रिएट हो, इसलिए मैं बेसिक बताता हूँ। बेसिक आपका क्लियर होगा तो आप बेसिक बनाएंगे नहीं, वो आपको माइंड में सेट होगा, तो उसके बेस पर आप शॉर्ट खुद से निकालेंगे। ठीक है, कितना भी 20-25% आंसर कितना, एक एग्जाम के कितना इजी निकला 25% वृद्धि, तो 1 बटे फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 लिखे, 1/4 वृद्धि तो 1/5, 1/5 का परसेंटेज क्या होता है 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि हुआ, कर में कितना वृद्धि हुआ 20% का वृद्धि हुआ, और खपत में 20% कमी हुआ। खपत कितना कमी गया 20% का कमी हुआ। ठीक है, तो कह रहा है इस वस्तु पर कुल खर्च प्राप्ति में क्या होगा, वृद्धि होगा या कमी होगा। ठीक है, हम लोग अब बिल्कुल शॉर्ट में देखते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप में चल रहा है, तो देखिए 100 का चीज कितना हो गया, फर्स्ट बार 120 हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर अब क्या हुआ सेकेंड बार में 20% की कमी हो गया, तो इसका देखिए 20% कितना 12 दूनी 24, हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट से 1 डिजिट के बाद दे रखते हैं पर, तो 10%, तो 20% 12 दूनी 24, 24 का कमी मतलब 120 में 24 का कितना 96। 100 का चीज कितना हो गया 96 हो गया, कितना परसेंट का कमी 4% का कमी हो गया। ठीक है, आप लोग ट्रिक भी जानते होंगे, ट्रिक में क्या होता है 20 × 20/100। ठीक है, ये जीरो, इस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है, तो 4% का लॉस। ठीक है, ये आप जानते होंगे शायद पहले से, बट इसमें क्या होता है कि आपको कभी कभी बैट से आउट हो सकता है, बट ये चीज़ एक समझ, चूंकि इस पैटर्न पर बहुत क्वेश्चन बना है तो आप भूल नहीं सकते। अब इसी चीज़ को देखिए कैसे मान्य कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। 100 का 20% बढ़ेगा 120 हो गया। ठीक है, 120 का 20% कितना 24, 120 से 24 का कितना 4, 120 में से 24 गया कितना होगा 96, 96 मतलब 100 का चीज 96 हो गया ना, तो 4% राइट आंसर। ये चीज माइंड में कर सकते हैं, मेरी चीज को लिखना पड़ सकता है ये भी। ठीक है, चलिए करा एक दुकानदार 45 में एक कॉपी बेचता है, सेलिंग प्राइस जो है कॉपी का कितना है 45 रुपीज। ठीक है, ये क्या है कॉपी है। ठीक है, और इस पे लाभ कमाता, प्रॉफिट कितना कमाता है, प्रॉफिट क्या रहता है 4%। फिर कह रहा है एक पेंसिल बॉक्स है, एक पेंसिल बॉक्स है। ठीक है, जिसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 80 रुपीज, और कहता है इस पे कितना प्रॉफिट लेता है, प्रॉफिट जो लेता है कितना 20%। क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रतिदिन 10 कॉपियां और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वो कितना धन कमाएगा। ठीक है, वो प्रति सप्ताह जो है वीकली जो है प्रति सप्ताह कितना बेचता है 6 कॉपी बेचता है। ठीक है, और पेंसिल बॉक्स कितना बेचता है, सॉरी 10 कॉपी और पेंसिल बॉक्स 6 बेचता है। ठीक है, तो कह रहा है 2 वीक में प्रतिदिन ये बेचता है, तो कहता है 2 सप्ताह में
2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा, ठीक है, धन कमाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक क्वेश्चन दिया, अभी कुछ बनाया नहीं, क्वेश्चन में सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, कॉपी का सेलिंग प्राइस 45 है, इसमें 4% प्रॉफिट है, तो देखिए इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 45 कितना होगा, 104% होगा, क्योंकि इसमें 100 प्लस 4% प्रॉफिट इंक्लूड होगा, 104% इंटू कितना 100, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब देखिए इसका कॉस्ट प्राइस निकल गया एक कॉपी का, तो एक दिन में कितना कॉपी है, 10 कॉपी है, 10 कॉपी कर दिए, ठीक है। तो एक दिन में उसका जो भी उसका कॉस्ट हुआ 10 कॉपी का, एक दिन में निकल गया ये, ठीक है। अब सेकंड देखिए यहाँ पे 80 रुपया क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है, 20% लाभ है, तो कितना 120% ही है, तो 100% इसका क्या कॉस्ट प्राइस निकल गया, ठीक है। अब ये कॉस्ट प्राइस निकल गया, तो कितना एक दिन में कितना बेचता है, 6 पेंसिल बॉक्स, तो एक दिन में उसका टोटल, यहाँ पे देखिए एक पेंसिल बॉक्स का ये, सॉरी यहाँ पे देखिए एक पेन कॉपी का मूल्य निकल गया, तो 10 कॉपी का मूल्य निकाल दिया यहाँ पे 80 बटे इतना किए, तो एक का, यहाँ 6 का निकाल लिए, यहाँ पे देखिए 6 का निकाल लिए, तो इसके बेस पे हम कितना निकाल सकते हैं, इसका टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल दिए, इसमें कॉस्ट प्राइस निकाल दिए। पर इसमें क्वेश्चन के अनुसार जो है आंसर जो आएगा ऑप्शन में टैली नहीं होगा, क्योंकि क्या है ना, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है, मगर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नन ऑफ दी जाएगा, ठीक है। मगर क्वेश्चन जो कर रहा है इसके अनुसार आप आंसर निकाल सकते, जो भी आंसर इसका वैल्यू जो भी हो, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, मगर क्या होता है क्वेश्चन के अनुसार बुक में आंसर मिलाने के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, क्योंकि उसमें टाइपिंग एरर है, ठीक है। इस बेस पे आप इसका जो भी आंसर होगा, अब देखिए यहाँ पे ये निकाल दिए, इसी में मैं टोटल कैलकुलेशन आपको कर देता हूँ, ये हो गया। तो देखिए, तो एक सप्ताह कितना सप्ताह में 14 दिन निकाल दिए, तो टोटल इसका क्या होगा, क्रयमूल निकल जाएगा, ये भी 14 दिन में, चूंकि 2 सप्ताह में ये टोटल क्रयमूल निकल जाएगा। अब जो भी क्रयमूल निकलेगा, ये भी क्रयमूल, ये भी क्रयमूल, जो भी एक्स निकलेगा क्रयमूल, इसका बाई निकलेगा, तो एक्स का कितना परसेंट लाभ, 4%, अब बाई का कितना परसेंट, 20%, 20% करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, वो आंसर मिले या ना मिले, वो आपका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। मगर हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर जो है उसको करेक्शन करते हुए आंसर को मिला रहे हैं, ठीक है। इसके बेस पे ये हो गया, क्वेश्चन जैसा, क्वेश्चन बिल्कुल सही, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर हो जाएगा आपका। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का करेक्शन करते हुए उसको आंसर को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार जो बेचा गया ना वो खरीदा गया होना चाहिए, ठीक है, एक कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, एक कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अनुसार करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन दिया वो गलत क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन के अनुसार भी आंसर निकाला जा सकता है, मगर उसके अनुसार ऑप्शन टैली नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, क्योंकि उससे क्या है, आंसर मिलाने के लिए वो क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है। पर क्वेश्चन के अनुसार आंसर कोई और होगा, मगर यहाँ पे क्या क्वेश्चन कुछ करेक्शन करते हैं, टाइपिंग एरर जो भी हुआ, तो होगा क्या, कॉस्ट प्राइस 45 है, इस पे 4% लाभ होता है, क्योंकि लाभ जब तक, यहाँ पर 2 कंडीशन होता है, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, मगर किसी किसी कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि लाभ विक्रयमूल्य का 4% है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, तो वो विक्रयमूल्य पॉसिबल है, अदरवाइज कुछ नहीं बोलता है तो उस कंडीशन हमेशा हम क्रयमूल्य पे ही लाभ को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। कॉस्ट प्राइस 45 है, एक कॉपी का है ना, एक कॉपी है, ये पेंसिल बॉक्स है। अब देखिए एक पेंसिल बॉक्स का क्रयमूल्य इतना है, ठीक है, तो एक दिन में कितना बेचता है, वो बेचता है ना, 10 बेचता है, तो इसका कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं कितना लगा, 10, ठीक है, 10 लगा, टोटल कितना उसका कॉस्ट लगा, 450 रुपया। अब यहाँ पे देखिए पेंसिल बॉक्स में देखते हैं, पेंसिल बॉक्स एक कॉपी का होगा, पेंसिल बॉक्स का देखते हैं। एक पेंसिल बॉक्स का 80 रुपया है, एक दिन में कितना बेचता है पेंसिल बॉक्स, 6, तो कितना हो गया, 480 रुपया हो गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक दिन में इतना हो गया, अब कितना एक दिन में फिर लाभ होगा उसका, 4% का लाभ होगा, तो इसका 4% निकाल लेते हैं, ठीक है। एक दिन में कितना लाभ होगा, 20% लाभ होगा, इसका 20% निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो इसका 4% कितना होगा? हम जानते हैं कि राइट साइड से 2 डिजिट के बाद रखते हैं तो 1% देता है 4.5। तो 4 चौक 16, 5 20, 16 2 18 हो गया इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए 48 दूनी 96 हो गया। ये देखिए एक दिन में टोटल लाभ कितना होगा? 6 8 14, 10 1 11। अब देखिए एक दिन में लाभ इतना है, कितना सप्ताह तक वो 2 सप्ताह में कितना धन कमाए? एक दिन में इतना है तो 2 सप्ताह में 14 दिन, 14 दिन से गुना कर दीजिए। 14 56 हो गया और 14 14 5 19, 14 14 15, 1596 रुपया उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा बस बेचना गया पर खरीदना होगा, उसके बेस पे हम लोग आंसर बना दिए। ठीक है, किसी को समझ में कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपको सीट नहीं होगा, पूरा प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो मजा नहीं आए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अमन का खर्च, अमन है, ठीक है, अमन है, बीमल है। अमन का खर्च बीमल खर्च से 30% अधिक। अमन का खर्च बीमल खर्च से 30% अधिक है। अमन खर्च बीमल से 30% अधिक है, 30% अधिक है। फिर कह रहा है बीमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। बीमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि ऐसे करेंगे इसको हम तो कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा करते हैं हम, तो हम इधर से राइट से ही मानते हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट से मानते हैं तो इजी होगा। बीमल का खर्च रमन खर्च से 10% कम है। बीमल का खर्च रमन यदि 100 होगा तो ये 90 होगा। फिर अब क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट इधर देख आइए, अमन का खर्च बीमल खर्च से 30% अधिक है। अमन का खर्च बीमल से कितना परसेंट अधिक? 30%। इसका 30% होती है 27, 27 से 90 कितना? 117। तीनों का निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है कि कह रहा है तीनों का खर्च का योग है जो 6447 दिया हुआ है तीनों का। अब तीनों का योग कितना है? अब जोड़िए यहाँ पे 100 200 10 को यहाँ से 300 और 7 बचे 307। ठीक है, मैं हर छोटा छोटा चीज को बताने कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कोई कैलकुलेशन करने में प्लस माइनस थोड़ा सा लगे आपको तो इस बेस पे भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए 307 बराबर इतना, तो कितना किसका निकालना है? तो अमन का निकालना है, अमन का निकालना है। ठीक है, तो 117 बराबर क्या होगा? 6447 बटे 307 इंटू कितना? 117। यहाँ पे देखिए ये तो नहीं कटा। ठीक है, इस पे देखते हैं, एक बार में देखते हैं, एक दो बार में कटा, दो बार में कितना हो गया? 614 30 30, हाँ कट गया। ठीक है, दो बार में हो गया 614 और फिर बचा 307, एक बार में हो गया। तो अब कितना बचा यहाँ पे? 21 गुने कितना? 147, 21 इंटू 7 147 का 7 14, 21 और 14 कितना हो गया? 4 25 35। ठीक है, 21 21 और 3 24, 2457 रुपये आपका अमन का पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन? पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी % वृद्धि करनी होगी जिससे उसके पेट्रोल पर खर्च न घटे? पेट्रोल का जो खर्च है कितना कम गया? हो खर्च जो है 10% का कमी हो गया उसका रेट में। ठीक है, पेट्रोल का जो मूल्य में 10% कमी हो गया, तो अब उपभोक्ता सोच रहा है कि हम अपना खर्च कम ना करेंगे, तो वो कह रहा है कितना उसका खर्च पेट्रोल पर खर्च न घटे, वो अपना खपत में कितने % वृद्धि करे। यदि मूल्य में इतना कमी हो गया तो कहता वो अपने खपत में कितनी % वृद्धि करे कि उसका खपत जो खर्च हो में कमी ना हो। क्योंकि ये कमी हुआ तो खर्च में कमी हो जाना चाहिए, मगर आप वृद्धि कितना करें। तो यहाँ देखिए 100 का चीज कितना हो गया? 100 का चीज कितना हो गया? 90 हो गया। अब कह रहा है 100 का चीज 90 हो गया तो कितना %? 10 का कमी। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आना है तो कितना 10 का किसके रेस्पेक्ट में? अब 90 के रेस्पेक्ट में 1/9 बराबर कितना होता है? 11.1/9%। 100 करके निकाल सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को कर सकते। 10% कितना? 1/10। 1/10 को क्या होता है? कमी हुआ तो माइनस करें 9, 1/9। 1/9 बराबर कितना? 11.1/9। आपको प्रैक्टिस में ऐसे लाना धीरे धीरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 करा। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थे, इनकम कितना था? 13,500। ठीक है, फिर करा उसकी मासिक व्यय मतलब खर्च कितना था? एक्सपेंडिचर खर्च था कितना?
9,000 खर्च था, ठीक है, इनकम इतना था, खर्च इतना था, और उसका बचत जो था, नहीं बचत नहीं दिया है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है, इनकम इतना है, फिर कह रहा था आय इतना है, इनकम इतना था, तो अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि हो गई। जो आय है इसमें 14% की वृद्धि हो गई। अब तो देखिए इस सब का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, रेशियो निकाल लेते हैं, ये D0 ये 0 ये 0 खत्म, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, हाँ सब तो कट रहा है यहाँ पे, देखिए 45 तिया 45 दूनी 45 एक बार में। ये रेशियो इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है, और क्या है ये सेविंग है। तब अपना कैलकुलेशन के अनुसार कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे, 200 300 200 और 100 डालते हैं, जो भी डालना है सबको इक्वल में डालना है। 100 से गुना किया तो 100 में, 100 से 200 तो 200 से गुना करना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। इसमें 14% की वृद्धि, तो 4 42 वृद्धि, इसमें 7% में वृद्धि हो गया, तो 7 दूनी 14, तो बचत कितना हो गया, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20 6 22 22 6 28। अभी देखिए पहले 100 था, अब 28 बढ़ गया, कितना परसेंट वृद्धि हो गया, डायरेक्ट 28% में वृद्धि हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा कैलकुलेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी है। किसी बाल्टी जो है, कोई बाल्टी जो है 66.2/3% भरी है, फिर कह रहा है भरी होने की तुलना में 80% भरी, इसके कंपेयर में किया जाए तो कितना भरा गया वो बाल्टी, 80% भरा गया वो बाल्टी। तो कह रहा है कि उसमें 2 लीटर अधिक पानी आता है। ये इतना से इतना भरा गया, तो कहता है कितना पानी ज्यादा आता है, 2 लीटर अधिक पानी उसमें जाने लगा। उस बाल्टी की जो भी क्षमता 100% में यदि 66.2/3% होता है, इसके जब पे ये फीड हो गया, पानी कितना चला गया 80%, तो 2 लीटर ज्यादा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का परसेंटेज जो डिफरेंस होगा इक्वल कितना 2%, तो 100% उस बाल्टी की क्या होगा, क्षमता होगा, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज देखने का कैलकुलेशन थोड़ा सा ये पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा किया, इसको हम फ्रैक्शन में कर देते हैं, ठीक है। परसेंटेज करेंगे सेम आंसर आएगा, इसको फ्रैक्शन में कर देते हैं। देखिए इसको हम ब्रेक करने के लिए आपको एक स्पेशल क्लास लिए थे कि इसको देखते के साथ कैसे ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक करने के लिए हम बोले थे इसको एक गोला बना लीजिए, लिख के नहीं मन में ही, ठीक है। 6 18 2 20 20 बचा, और यहाँ पे 66 को मैं 6 जो बचा यहाँ पे 66 जो है, तो 6 प्लस कितना 6 है कहने का मतलब यहाँ पे, तो 6 18 180 और 20 कितना 200, 200/300 कितना होता है 2/3। यदि आपका इसका वैल्यू याद है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन करते हैं, तो तोड़ेंगे तो 4/5 आएगा, 4/5। अब ये सोचिए कौन सा बड़ा, ये बड़ा है ना, तो 4/5 में से कितना 2/3 घटा लेते हैं, वो वैल्यू कितना है 2 लीटर, 2 लीटर है, तो 4 3 12 5 2 10, 2/15 बराबर 2, तो 1 बराबर कितना 2 2 कैंसिल, 15 लीटर उसका क्या होगा क्षमता होगा। अब आपको मन में यह होगा कि 1 ही क्यों यहाँ पे लिखे, 1 क्या होता है। तो अब ये बताते हैं कि यदि हम 10% लिखते हैं, 10% लिखे या एक बार 10 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बताइए 100% लिखे या 1 लिखे कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे तो 100 कटेगा तो 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 50 किलोग्राम शीशे तथा टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। 50 किलोग्राम कोई मिश्रण है जिसमें क्या क्या है, शीशा को एस मानते हैं, टीन को टी मानते हैं, ठीक है। इसमें कह दिया है कि 60% शीशा है, 60% शीशा कह दिया यहाँ पे, 60% शीशा है, तो ये 40% होगा, क्योंकि कोई भी चीज 100% होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 ही चीज है, शीशा और टीन है, यदि 60% ये हुआ तो ये 40% होगा, है ना, दोनों मिलाकर 100%। फिर क्वेश्चन कह रहा है इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। इसको 2-3 मेथड से बना सकते हैं, देखते हैं पहला मेथड इसका। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, किस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पे बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। अभी देखिए शीशा है भाई कितना है, 60% कहने का मतलब कितना है 30, 40% कहने का मतलब कितना है 20। तो कह रहा है इस मिश्रण में कितना, हाँ इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पे मिश्रण 75% शीशा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं 30% तो पहले से है,
तो इसमें यदि हम x मिलाते हैं, इसमें x मिला दिए तो x मीटर शीशा मिला तो एक कितना टीन आ गया, ऊपर शीशा और नीचे टीन कितना है 20। अब ये बताइए क्वेश्चन कहा दिया है तो 1 लीटर में कितना लीटर मिलाया जाए कि 75% हो जाए। 75% ये होगा, 75% ये होगा तो टीन को कितना परसेंट होना पड़ेगा, ये 75 है तो उसको 25 होना, चूंकि हमेशा 100% होगा कुछ ही मिश्रण तो कितना 25%। 25% को यदि ब्रेक करते हैं तो कितना 3/1 कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 प्लस x बराबर कितना, द्वितीय 60 तो x बराबर कितना 30 क्या निकलेगा शीशा, 30 केजी शीशा से मिलाएंगे तो ये 75% शीशा हो जाएगा मिश्रण में। ठीक है, चलिए मेथड फर्स्ट हो गया। मेथड सेकेंड देखिए यहाँ पे, शीशा और टीन, शीशा और टीन है कितना परसेंट है 60%। 60% और 40% का रेशियो कितना 3:2 होगा। 3:2 किसी को समझ में दिक्कत, परसेंट कैंसिल, 20 से काटेंगे 3 बार, 20 से काटेंगे 2 बार, 3:2। अब कह रहा है क्या मिलाया, शीशा मिलाएगा ना तो क्या कितना हो जाए 75% हो जाता है, 75% हो जाता है। ये 75% हो गया। ठीक है, यदि ये 75% हो गया तो इसको कितना 25% होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 3:2 कितना 1 हो गया। तो अब कितना मिलाने पर कुछ मिलाते हैं तो कितना होता है, ये 3:1 होता है। ये पहले ये था। अब ये बताइए शीशा मिला और टीन तो नहीं मिला, तो टीन को इक्वल होना चाहिए था। तो टीन को इक्वल करने के लिए हम लोग सिंपल देख रहे हैं तो 2 से इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या होता है एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 2 होता है इसलिए 2 दोनों करना होगा। तो 2 करने के लिए 2 से गुना करेंगे तो 2 ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां देखना है अनुपात 5 बराबर कितना दिया हुआ 50 लीटर, अनुपात 5 बराबर 50 लीटर। तो अनुपात कितना मिला अनुपात में 3 से कितना हो गया 6 हो गया, कितना 3 बढ़ा तो 50/5 × 3 बराबर 30 लीटर। ठीक है, ये आपका ये हो गया फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड मेथड। और मेथड इसका देखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को 3-4 मेथड से बना सकते हैं। एक ऑप्शन वाला देख लीजिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखते हैं 80 को। देखिए 50 था लीटर है। ठीक है ना, इसमें 60% मतलब 6×5 30 ये है शीशा है और टीन कितना है 20 है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें इसका ऑप्शन दिया हुआ है 20, 25, 30 और 40। हर कंसेप्ट एक ही बात नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना, जो भी बता रहा हूँ मेथड उसको सिर्फ देखते रहिए। आप बार बार देखेंगे तो मेथड आपको धीरे धीरे क्लियर समझ में आएगा। एक बार सोचिए कि जो भी कंसेप्ट एक ही बार तीनों का तीनों क्लियर हो, वो नहीं हो पाएगा। यदि आप पहले से पढ़ा होगा तो आपको हो सकता है, यदि फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे ही कंसेप्ट क्लियर होगा। फर्स्ट बार बताएंगे थोड़ा, सेकंड में थोड़ा और ज़्यादा, 3 बार 4 बार खुद से बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब कह रहा है इसमें कितना मिला है तो 75%, कितना शीशा मिला है 75% हो जाए। अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं 20 लीटर 20 मिला है इसमें, तो 20 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। ये 70 हो जाए तो ये 20 मिला तो 20 इसी मिलेगा ना, वो तो ये 70 हुआ तो ये कितना 50 हो जाएगा। अब 20 लीटर यदि मान लेते पहला है तो पूरा मिश्रण में 20 जाएगा, फिर वो शीशा में जाएगा, क्योंकि शीशा में 20 मिलेगा। तो कह रहा है जो 20 मिलाने के बाद कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका पूरा मिश्रण का एक कितना परसेंट 75% होगा, 49 ज्यादा हो जाएगा है ना, 75 ज्यादा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन सेकंड देखिए 25 यहाँ मिलाइए, 25 मिलाएंगे तो कितना होगा 75% हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब इसका 75% कितना होगा तो 56 हो जाएगा। ठीक है ना, 56 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड में देखिए यहाँ पे 30 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 80 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए इसका 75% कितना होगा 60 हो गया, इसलिए आंसर हो गया। ये मेथड आपको भी थोड़ा टफ लगेगा, जब कैलकुलेशन आप फास्ट धीरे करें तो ये आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट सर्किट को देखिए, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते 81 करा। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल में 12 लीटर का कोई घोल है जिसमें कितना लवण है, लवण जो है 7% है। ठीक है, और इसमें लवण में
घोल में लवण है, अब पानी कितना है, तो 93% पानी होगा ना, टोटल 100%। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 7% लवण है, 7% लवण है, कहता है इसको यदि हम वाष्पित करते हैं तो 4 लीटर पानी उड़ाते हैं, तो पानी उड़ा, लवण तो उतना ही रह गया। तो इसका ये देखिए, इसका 7% कितना होगा, 84, 0.84 हो जाएगा, लवण हो जाएगा, परसेंटेज से अब वैल्यू में कितना हो जाएगा, वैल्यू उसका 0.84। तो कह रहा है अब ये देखो, सोचिए इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए यूज नहीं है। कब कह दिया कि इसमें से कितना पानी उड़ा दिया, 4 लीटर पानी को उड़ा दिया, तो इतना में से 4 लीटर पानी को उड़ा दिया तो कितना बचा लवण, अब 8। तो अब कहता है 8 में ये जो लवण है कितना परसेंट है, अब लवण तो नहीं उड़ा, सिर्फ पानी उड़ा, तो अब टोटल जो लवण बचा कितना, घोल कितना बचा, 8 बचा। तो 8 में इंटू 100, ये जीरो कैंसिल, दशमलव कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए एक बार में, 0 बार में 10.5% बचेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आगे का चैप्टर इजी नहीं होगा। इसलिए जो भी बता रहा हूँ धीरे धीरे मैं स्टार्ट किया हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, इतनी परसेंटेज अच्छे ढंग से आप समझ गए तो आगे का चैप्टर आपको कोई परेशानी नहीं हुआ समझने में। इसलिए बार बार कर रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस रेगुलर रखिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।